आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात के 2 बजे थे। घर में अंधेरा था, लेकिन जमुना माँ की आंख अचानक खुल गई। उन्हें तेज प्यास लगी थी। उन्होंने पास में रखा पानी का जग उठाया, लेकिन वो खाली था। हल्की आवाज में बुदबुदाई, लगता है बहू आज पानी का जग भरना भूल गई। वो धीरे से रसोई की ओर बढ़ी। जैसे ही रसोई में कदम रखा, वहां का हाल देखकर उनका मन खराब हो गया। चारों ओर चीजें बिखरी थी। गैस पर तेल की छींटें जमी थी। हर तरफ गंदगी थी, जैसे दिन भर काम के बाद किसी ने सफाई करना जरूरी नहीं समझा। जमुना माँ ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब तो ये रोज का है। रसोई की दुर्गंध से उन्हें घुटन हो रही थी, लेकिन फिर भी खुद को संभाला। पहले ग्लास में पानी भरा और हल्के हल्के घूंट भरी। फिर अचानक नजर सिंक में पड़े बर्तनों पर पड़ी। बर्तन में झूठा खाना था, जिससे तेज बदबू आ रही थी। एक पल के लिए सोचा छोड़ दें, लेकिन फिर साफ करा। सुबह अगर बहू उठकर देखेगी तो ताने मारेगी। इससे अच्छा अभी साफ कर दूं। ठंडे पानी से हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने सफाई जारी रखी। एक एक करके सब बर्तन धो डाले। देखते ही देखते सिंक चमकने लगा। उन्होंने अपनी कमर सीधी की। थकावट उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन मन को सुकून मिला कि कम से कम रसोई साफ हो गई। अब उनके पैर कांपने लगे थे। उम्र के इस पड़ाव पर इतनी देर खड़े रहना आसान नहीं। वो धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी। क्या एक माँ का जीवन सिर्फ दूसरों के लिए होता है? क्या कोई मेरे बारे में भी सोचेगा? कमरे में जाकर उन्होंने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद कोसों दूर थी। आंसू आंखों से बहने लगे, लेकिन खुद को संभाला। सुबह होगी तो फिर वही सब शुरू होगा। वही ताने, वही अनदेखी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। जमुना माँ रात की थकान के कारण अभी ठीक से भी नहीं उठ पाई थी कि बहू सविता कमरे में आई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। माँ जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आप इतनी गिर जाएंगी ये मैंने सोचा नहीं था। जमुना माँ उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? उन्होंने धीरे से पूछा। सविता ने हाथ कमर पर रखकर तंज कसते हुए कहा, आप काम ही ऐसे करती हैं, मुझे कोई शौक नहीं सुबह सुबह आपके कमरे में आऊं। देखो माँ जी, साफ साफ पूछ रही हूँ। जमुना माँ कुछ कहने वाली थी कि तभी सविता बीच में बोल पड़ी। आप रात को रसोई में गई थी, पहले ये बताओ। जमुना माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था, इसलिए। उनकी बात पूरी नहीं हुई थी कि सविता जोर जोर चिल्लाने लगी, रोहित के पापा जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ के लक्षण। सविता को इस तरह चिल्लाते देख जमुना माँ घबरा गई। वो घबराई आवाज में बोली, बहू ऐसा क्या कर दिया जो चिल्ला रही हो? सविता गुस्से से आंखें घुमाकर बोली, आने दो पहले सबको, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। सविता की तेज आवाज सुनकर उसका पति नरेश और उसकी पत्नी देवरानी निशा महेश के साथ जमुना माँ के कमरे में आए। नरेश ने अंदर आते गुस्से में कहा, सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रही हो? महेश ने हैरानी से कहा, हाँ भाभी, बताइए तो सही, माँ के कमरे में सबको क्यों बुलाया? सविता हाथ कमर पर रखकर बोली, तुम लोग खुद देख लो, मैं तो बस पूछना चाहती हूँ कि हमारी माँ जी आधी रात को चुपके से रसोई में क्या करने गई थी। जमुना माँ इन आरोपों से अचंभित थी। मैं चुपके से नहीं गई थी बहू, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था, इसलिए रसोई में गई। सविता ने ताने मारते हुए कहा,
अरे वाह, पानी लेने गई थी या रसोई में ताक झाँक करने? पानी भर कर रखना तो मेरा काम है, आपका नहीं। नरेश ने माथा पकड़ते हुए कहा। सविता, माँ सिर्फ पानी लेने गई थी, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? लेकिन सविता कहाँ मानने वाली थी। पानी लेने गई थी तो सिर्फ पानी लेकर आती, फिर रसोई में सफाई क्यों करने लगी? ये सुनकर निशा भी अपनी जेठानी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, बिल्कुल भाभी, पता नहीं माची को रात में सफाई करने का शौक क्यों चढ़ा। महेश, जो अब तक चुप था, चुंचला कर बोला, अरे भाभी, गुस्सा करने की क्या जरूरत है? माँ ने कुछ बर्तन धो दिए तो क्या गलत किया? सविता ने गुस्से से तड़प कर कहा, अगर सफाई इतनी अच्छी लगती है तो पूरे दिन झाड़ू पोछा पकड़ें, लेकिन मेरी रसोई में ताक झाँक ना करें। जमुना माँ अपने बच्चों का व्यवहार से अंदर तक टूट गई। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन खुद को संभालते हुए कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बस गंदगी देखकर रहा नहीं गया, इसलिए बर्तन साफ कर दिए। लेकिन सविता और निशा अपनी जिद पर अड़ी थी। वे अपनी सास की किसी भी सफाई को सुनने को तैयार नहीं। नरेश और महेश एक दूसरे को देखते रहे। जमुना माँ की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। क्या सच में मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई, जहाँ मेरे हर काम को शक की नजर से देखा जाता है? सविता अभी चुप कहाँ रहने वाली थी। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, सफाई की बात ठीक है, लेकिन मेरी रसोई में 2000 रुपए थे। अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांगती, लेकिन इस उम्र में चोरी करने की क्या जरूरत? सविता की इस बात ने जैसे पूरे माहौल को जहरीला बना दिया। माँ, मैं तो सच में तंग आ गई हूँ आपकी हरकतों से। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में खोसा। जमुना माँ की आंखें इस अपमान को सह नहीं पाई। उनके आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते होठों से कहा, बहू, इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले जरा सोचो तो मैं पैसे क्यों लूंगी? मुझे क्या करना है पैसों का? महेश, जो अब तक चुप था, चुंचला कर बोला, अरे माँ, अगर पैसे लिए हैं तो साफ साफ बोल दो, क्यों सुबह सुबह इतना तमाशा करवा रही हो? जमुना माँ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका अपना बेटा, जिस बेटे को पालने के लिए अपनी जिंदगी खपा दी, आज वही उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। माँ जी, वैसे ये सब ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जमुना माँ की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों की ओर देखा, शायद वो कुछ कहे, लेकिन नरेश चुपचाप था। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए कोई प्यार, कोई सहानुभूति नहीं थी। सविता ने गुस्से में एक लंबी सांस ली और तंज कसते हुए कहा, अब इस तरह रोने धोने से क्या होगा माँ जी? सच तो यही है कि पैसे आपने लिए हैं। महेश ने सिर हिलाते हुए कहा, ये सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो आप सच बोल ही दीजिए। जमुना माँ का दिल जैसे अंदर से टूट चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से साड़ी का पल्लू ठीक किया। नरेश बेटा, क्या तू भी यही सोचता है कि मैंने पैसे लिए? नरेश ने माँ की तरफ देखा, फिर नजरें फेली। माँ, अगर तुमने नहीं लिए तो पैसे कहाँ गए? घर में कोई बाहर का आदमी आता नहीं। ये शब्द सुनकर जमुना माँ को चक्कर सा आया। उनका सिर घूमने लगा। इस घर में जन्मे, इस घर में पूरा जीवन बिताने वाले बेटों को उन पर विश्वास नहीं। अगर तुम सब यही सोचते हो तो ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ नहीं कहूंगी। सविता ने मुंह बिचकाते हुए कहा, देख लिया, जब चोर पकड़ा गया तो सफाई देना बंद किया। चलो, हमें और भी काम है।
ऐसा कहते हुए गुस्से में निकल गई। नरेश महेश निशा को कोई परवाह नहीं। जमुना माँ अपनी जगह पर बैठी रही। उनकी सूनी आंखों से बहते आंसू तकिए में समा गए। उनके मन में एक सवाल था, क्या सच में मेरा कोई नहीं बचा? जमुना माँ को वो दिन याद आने लगा जब उनका घर खुशियों से भरा था। उनके पति गंगाराम जी बार बार दरवाजे पर झांक रहे थे। जमुना, अब और कितना समय लगाओगी? जल्दी चलो, कहीं शादी हो जाए, हम आखिर में पहुंचे। गंगाराम जी हंसते हुए कहे। जमुना जी मुस्कुराई, अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया। आखिर बेटे की माँ हूँ तो अच्छे से तैयार होना तो बनता है। गंगाराम जी ने प्यार भरी नजरों से देखा। वैसे आज तुम उतनी ही सुंदर लग रही हो जितनी हमारी शादी के समय लग रही। जमुना जी ने हल्का सा सिर झटकते हुए कहा, अजी रहने दीजिए। आपकी मस्ती फिर शुरू हो गई, लेकिन चेहरी खुशी पर साफ झलक रही थी। गंगाराम जी ने आगे बढ़कर उनका हाथ अपने हाथ में लिया, प्यार से बोले, मस्ती नहीं जमुना, सच कह रहा हूँ। तुम जैसी पत्नी पाकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। उस दिन पूरे घर में खुशी का माहौल था। पूरा परिवार हंसी मजाक में डूबा था। जमुना माँ ने अपनी बहू की स्वागत के लिए बहुत तैयारियां की ताकि बहू को कोई दिक्कत न हो। सविता जब पहली बार दुल्हन बनकर आई तब जमुना माँ ने कितने प्यार से गले लगाया था और कहा था, ये तुम्हारा घर है, कोई जरूरत हो बता देना। लेकिन आज वही सविता चोरी का इल्जाम लगा रही थी। बेटे उनकी सफाई को अनसुना कर रहे थे। सबको ये सिलसिला इतना गहरा था कि जमुना जी की आंखों से आंसू आ गए। मन ही मन कहा, काश आज आप होते तो यूं अपनों के बीच पराया होने का एहसास ना होता। जमुना माँ अभी भी अपने ख्यालों में थी, बीते दिनों की यादों में। तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई। कमरे में निशा आई। पास की टेबल पर चाय रखी हल्की आवाज में कहा, माँ जी आपकी चाय रखी है, पी लीजिए। जमुना माँ ने सिर हिलाया, चाय की ओर देखा। कब से हल्की भाप उठ रही थी। उन्होंने फिर नजरें उठाकर निशा से पूछा, बेटा बिस्किट नहीं है क्या? लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा तो निशा बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चली गई थी। जमुना माँ ने गहरी सांस ली, चाय का कप हाथ पे उठाया, हल्का घूंट लिया, लेकिन बिना चीनी की फीकी चाय गले से नहीं उतरी। अब तो इतना मायने नहीं रखता कि माँ क्या खाती पीती हैं। उनके साथ सुबह की चाय का मजा अलग होता। वो हमेशा कहते, जमुना जब तक तुम चाय साथ बैठकर नहीं पीती मजा नहीं आता। लेकिन आज अकेली बैठी जमुना जी के लिए वो चाय जहर के घूंट जैसी थी। उन्होंने कप को वापस टेबल पर रखा। कमरे के कोने में पुराना डिब्बा था। डिब्बे पर हल्की धूल जमी थी। उन्होंने उसे साफ किया, हल्के कांपते हाथों से ढक्कन खोला। डिब्बे के अंदर कुछ पुरानी चीजें थी। गंगाराम जी की घड़ी, पुराना चश्मा, कुछ पुराने खत और कुछ सिक्के जो गंगाराम जी अपने पास रखते। जमुना जी ने उन चीजों को छुआ जैसे वो उनकी यादों से जुड़ी थी। कहाँ चले गए आप? देखो तुम्हारे जमुना कितनी अकेली हो गई, उन्होंने धीरे से कहा और चारपाई पर बैठ गई। दोपहर के 2 बजे थे। ना तो कोई खाने के लिए पूछने आया, ना ही बेटों ने माँ के कमरे में झांकने की जरूरत समझी। जमुना जी ने कुछ देर इंतजार किया। जब कोई नहीं आया तो खुद उठकर ना चाहते हुए भी बहू सविता के पास गई। सविता उस समय 5 साल के बेटे रोहित को हलवा खिला रही थी। जमुना माँ पास जाकर बोली, अगर कुछ बनाया है तो दे दो। उनका इतना कहना था कि वो गुस्से में बोली, माँ जी हलवा देखा नहीं कि आपको भूख लग गई, अभी तो मैं अपने बेटे को खिला रही हूँ। फिर वो जल्दी से रोहित का मुंह पोंछकर उठी और रसोई में चली गई।
कुछ ही देर बाद वो एक छोटे कटोरे में थोड़ा हलवा लाकर जमुना जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो खा लो, नहीं मेरे बेटे को नजर लग जाएगी। जमुना माँ ने धीरे से कटोरा लिया, बिना कुछ कहे कमरे में आई, कटोरे को चारपाई पर रखकर खुद भी बैठी। जमुना माँ ने पहला निवाला लिया, लेकिन हलवे का स्वाद गले में अटक गया। हलवा जला हुआ था। ये जलन सिर्फ जुबान पर नहीं बल्कि उनके दिल में भी महसूस हो रही थी। लेकिन भूख इतनी तेज थी कि जलने का स्वाद उन्होंने नजरअंदाज किया। कमरे की दीवारों को देखा, ठंडी सांस लेकर आंखें बंद की और फिर स्मृतियों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने जीवन के उन पुराने दिनों को याद किया जब वो अपने पति बेटों के साथ बैठकर प्यार से हलवा खाती। उनके हाथों के बने हलवे की खुशबू पूरे घर में फैलती। वही पुराना आंगन, हलवे की मीठी खुशबू, चूल्हे की धीमी आंच, गंगाराम जी की हंसी। अरे जमुना, आज फिर हलवा बना रही हो? रोज रोज हलवा खिला खिला कर बेटों को बिगाड़ दोगी। गंगाराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अजी बेटों को पसंद है और आपको भी, फिर शिकायत किस बात की? जमुना जी ने हंसते हुए जवाब दिया। गंगाराम जी ने धीरे से पीछे आकर कहा, बस यही प्यार हमेशा बना रहे। जब ये बड़े हो जाएंगे तब भी हम ऐसे बैठकर हलवा खाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज खा रहे हैं। पर किसे पता था कि वही बेटे जिनकी पसंद का ख्याल रखते हर दिन हलवा बनाती, आज इतने बदल जाएंगे। किसे पता था कि बेटों की बहुएं इस घर में बहू बनकर आई थी, एक दिन चले हलवा का कटोरा देंगी। जो माँ बच्चों के लिए रात भर जागती, पसंद नापसंद हर चीज का ख्याल रखती, आज वही माँ अपने बच्चों के लिए बोझ बन गई थी। उन्होंने कटोरा चारपाई पर रखा, खिड़की से बाहर देखने लगी। आकाश में सूरज चमक रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं बची थी। शाम होने को आई थी, लेकिन जमुना माँ ने सुबह से सिर्फ वही जला हलवा खाया था। पेट में अजीब सी हलचल थी, कमजोरी हो रही थी, लेकिन घर में कोई नहीं था जो उनसे पूछे कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। सब अपने कामों में व्यस्त थे। वो धीरे से चारपाई से उठी, कमर सीधी की, दीवार पर छोटे से कपड़े का थैला उतारा जो पैसे उन्होंने कभी बचा कर रखे थे। अपने थैले को कसकर पकड़ा, दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी बहू सविता की तेज आवाज आई, माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? जमुना माँ ठिठक गई। उन्होंने धीरे से कहा, बस जरा बाहर तक जा रही थी। सविता गुस्सा होते हुए बोली, क्या जरूरत है बाहर जाने की? कहीं मोहल्ले में बैठकर अपनी दैनी कहानी सुनाने तो नहीं जा रही? जमुना माँ ने जब ये सुना तो दिल अंदर तक चीर गया। नहीं बहू, बस थोड़ा टहल आऊंगी, सविता ने मुंह बनाते हुए कहा। ज्यादा दूर मत जाइएगा, घर के काम कौन करेगा फिर? जमुना माँ कुछ नहीं बोली, आंखों में आंसू थे, लेकिन अपने पल्लू से पोंछ दिया। भारी कदमों से दरवाजे से बाहर निकली। उनकी चाल में पहले जैसी तेजी नहीं थी। मन में एक बात थी, क्या अब एक माँ को 2 रोटी मांगनी पड़ेगी? उन्होंने अपने थैले को कसकर पकड़ा और कदम बढ़ा दिए। वो अभी थोड़ी दूर पहुंची थी कि रास्ते में कचौड़ी वाला दिख गया। भूख तो तेज थी, इसलिए सोचा एक प्लेट कचौड़ी ही खा लूं। फिर कुछ सोचकर उनसे पूछा, कितने की है? माँ जी, 25 रुपए की प्लेट है। अपने थैले में देखकर मन ही मन बुदबुदाई, 20 रुपए। फिर वो उदास होकर बोली, 5 रुपए कम है। कचौड़ी वाला उनकी हालात देखकर बोला, कोई बात नहीं। जमुना माँ की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की किरण चमकी। उन्होंने कांपते हाथों से अपने थैले में रखे 20 रुपए निकाले, कचौड़ी वाले को दिए। गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू ने भूख और बढ़ा दी। तभी उनके मन में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। अरे माँ, जरा जल्दी कचौड़ी दो ना, भूख लगी है।
छोटे बेटे महेश की आवाज अब भी कानों में गूंजती थी। तब वो खुद बड़े प्यार से कचौड़ी बनाती। रसोई से घी की महक पूरे घर में फैल जाती। उनके दोनों बेटे मजे से खाते। उनके पति गंगाराम जी हंसते हुए कहते, भाग्यवान, आज कचौड़ियों की खुशबू से पेट भरा है। खुशबू से पेट नहीं भरता जी, आओ गरमा गर्म खा लो। पर आज वही माँ गली के कोने में खड़ी बेटे बहू के घर में रहते हुए भी दो निवाले नसीब नहीं। उन्होंने पहली कचौड़ी खाई, उनके गले में कुछ अटका। ये कचौड़ी उनके लिए सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि उन तमाम पुरानी यादों की कसक थी जो सिर्फ बीते हुए सपने जैसी थी। कचौड़ी वाला उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसने महसूस किया कि इस बूढ़ी माँ की आंखें नम थीं। वो हल्के से मुस्कुराया, अम्मा, और चाहिए तो ले लो, पैसे की चिंता मत करना। जमुना माँ ने कांपते हाथों से आंचल से आंसू पोंछे। नहीं बेटा, बहुत हो गया, भगवान तुझे सुखी रखे। कचौड़ी खाने के बाद भगवान का नाम लेकर वो उठ खड़ी हुई। पर जैसे ही उन्होंने चलना चाहा, कदम लड़खड़ा गए और सड़क के किनारे बैठ गई। पेट थोड़ी देर के लिए भर गया, लेकिन जो दिल में दर्द था वो कैसे भरता। जैसे तैसे करके उठी, अपने कपड़ों की सिलवटें ठीक की, फिर कांपते हाथों से अपना थैला कंधे पर टांगा। कदम अब भी डगमगा रहे थे, लेकिन मन में शांति थी। शायद पेट में कुछ जाने से, या फिर कचौड़ी वाले की दया से जो बिना समझे उनका दर्द बढ़ गया। अब जमुना माँ के कदम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उनके लिए मंदिर जाना भगवान के दर्शन करना नहीं, बल्कि कुछ पल शांति से बैठने का जरिया भी था। वहाँ कोई ताने नहीं देता, कोई ये नहीं कहता कि वो बोझ बन चुकी हैं। रास्ते में चलते हुए उन्होंने देखा, सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। आसमान में सुनहरी लालिमा थी, पर उनके जीवन का सूरज कब का ढल चुका। मंदिर में प्रवेश किया। घंटियों की मधुर ध्वनि, आरती की सुगंध थोड़ी राहत दिया। वो एक कोने में बैठी भगवान की मूर्ति को देखने लगी, आंखों में आंसू, मन में हजारों सवाल। हे भगवान, मैंने तो सबका भला चाहा, फिर आज अपने घर में पराई क्यों हो गई। उनके होठ बुदबुदाए। भगवान भी खामोश थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने थैले से एक छोटी सी माला निकाली और जाप करने लगी। वही माला थी जो उनके पति गंगाराम जी ने दी। इस माले को पकड़कर बैठ जाती जब वो परेशान होती। आज खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। जमुना माँ माला फेरते हुए अपनी ही धुन में थी कि तभी एक आवाज आई, माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं। आखिर वो कौन था? क्या वो जमुना माँ को जानता था? उन्होंने चौंक कर देखा। एक युवक उनके सामने खड़ा था। आंखों में अपनापन, चेहरे पर विनम्रता थी। जमुना माँ ने कुछ देर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम मुझे जानते हो? युवक मुस्कुराया। माँ जी, इस मोहल्ले में आपको कौन नहीं जानता। आप तो हर रोज मंदिर आती हैं, कभी किसी को आशीर्वाद देती हैं तो कभी बच्चों को प्यार से दुलारती हैं। आज आपको इस हालत में देखा तो मन नहीं मारा। वैसे मेरा नाम अनूप है। जमुना माँ की आंखें भर आईं। इतने वर्षों बाद किसी ने उनके हाल के बारे में पूछा। अनूप ने उनके हाथों पर नजर डाली जो थरथरा रहे थे। माँ जी, क्या आपने कुछ खाया? जमुना माँ ने तुरंत जवाब नहीं दिया, हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अनूप उनकी चुप्पी समझ गया। उसने झट से जेब में हाथ डाला, लड्डू निकालकर उनके हाथ में रखा। ये लीजिए, प्रसाद है। भगवान का प्रसाद कभी ठुकराना नहीं चाहिए। जमुना माँ ने लड्डू देखा, फिर उसे कांपते हाथों से उठाकर खाने लगी। लेकिन मन को पहली बार सुकून महसूस हो रहा था। अनूप ने देखा कि उनके आंसू रुक नहीं रहते। माँ जी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं,
मेरी पत्नी आपसे मिलकर खुश होगी। जमुना जी की आंखों में आंसू थे। इतना अपनापन उन्हें बरसों बाद महसूस हुआ। क्या उनके अपनों को उनकी जरूरत नहीं थी? मन में उनके कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन किसके पास जवाब थे? जमुना माँ जानती थी कि अब इस उम्र में किसी पर बोझ बनना सही नहीं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तेरी माँ भाग्यशाली है जो तुझ जैसा बेटा मिले। भगवान ने अब जब तक चलने लायक रखा है तब तक अपनी जिंदगी खुद जी लूंगी। अनूप उनकी तरफ देखकर चुप हो गया। उसने सोचा कितना दर्द समेटे हैं ये माँ, फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। वो कुछ कहने वाला था कि जमुना जी ने थैला उठाया, मंदिर के अंदर चली गई। उन्होंने भगवान के चरणों में माथा टेका। हे भगवान, अब उम्र के इस पड़ाव पर इतनी शक्ति दो कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। पंडित जी ने ये देखा, आगे बढ़कर बोले, बहन जी आप ठीक तो हैं? जमुना जी ने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बस यूं ही कभी कभी मन भर जाता है। पंडित जी ने प्रसाद दिया। बहन जी रोज मंदिर आया करिए, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद होते हैं भगवान का सहारा सुकून देता है। जमुना माँ ने प्रसाद लिया, मंदिर के कोने में बैठ गई। मंदिर में उन्हें अपने पुराने दिन याद आए। गंगा राम जी उनको साथ मंदिर लाते, प्यार से बोलते, जमुना जब कभी अकेलापन लगे तो मंदिर आना। मंदिर में एक औरत आई जिसने उनको देखा और पहचानते हुए बोली, अरे जमुना तुम यहाँ इस हालत में? जमुना माँ ने सिर उठाया। ये औरत उनकी पुरानी पड़ोसन थी जो कई सालों बाद उन्हें मिली थी। जमुना जी ने गीता जी को देखा तो एक पल के लिए चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन फिर उनकी आंखों में उदासी लौट गई। गीता जी ने गौर किया कि जमुना जी की साड़ी हल्की मैली थी, चेहरे पर थकान की लकीरें साफ थी, आंखों के नीचे काले घेरे। अरे जमुना बहन, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ, सब ठीक तो है? गीता जी ने चिंतित स्वर में पूछा। जमुना माँ ने गहरी सांस ली। घर, अब वो घर कहाँ रहा गीता? अब तो बस एक छत है जहाँ रहने की इजाजत मिली है। गीता जी उनकी बातें सुनकर चौंक गई। क्या कह रही हो, ये सब कैसे हुआ? जमुना जी की गले में कुछ अटकने लगा, शब्द नहीं निकल पा रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, अब क्या बताऊं गीता, जिन बेटों के लिए अपनी जिंदगी लगा दी वही अब पराए हो गए। बहुएं ताने मारती है, बेटे चुप रहते हैं, खाने के लिए पूछने वाला कोई नहीं। गीता जी को विश्वास नहीं हुआ। अरे तुम्हारे तो दोनों बेटे कितने संस्कारी थे, वो तुम्हारी कितनी सेवा करते थे, फिर अचानक ये सब कैसे? जमुना जी की आंखों में आंसू थे। अचानक तो कुछ नहीं बदला गीता। इनके जाने के बाद धीरे धीरे बेटे बहुओं की बातें सुनने लगी। माँ की जरूरत कम हुई और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बोझ बन गई। गीता जी की आंखों में भी आंसू आ गए। बहन, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे बेटे तुम्हारी सेवा कर रहे होंगे, पर ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। जमुना माँ हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब तो भगवान ही हैं जो मुझे सहारा देते हैं। जब मन भारी होता है तो आ जाती हूँ। भगवान के घर में कम से कम कोई ताने नहीं मारता। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बेझिझक आ जाना। जमुना बहन, मेरा घर तुम्हारे लिए खुला है। जमुना जी ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन जानती थी कि किसी के घर जाकर रहना उनके लिए मुमकिन नहीं था। वे बोझ बनना नहीं चाहती। थोड़ी देर बाद गीता जी ने जबरदस्ती थोड़े फल दिए, लेकिन जमुना माँ ने रुपए लेने से मना किया। नहीं गीता, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, जितना है उसमें ठीक हूँ। गीता जी ने उनकी जिद देखी, जबरन उनके हाथ में फल दिए। ये लो प्रसाद, समझ कर रखो।
जमुना जी की आंखें नम हुई, कुछ नहीं बोल पाई। अब रात होने लगी थी। जमुना माँ ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए, लेकिन मन में अजीब घबराहट थी। वहां जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन और कोई ठिकाना नहीं था। भारी कदमों से मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगी। जमुना माँ जब भारी कदमों से घर पहुंची तो चौंक गई। उनके कमरे से तेज आवाजें आ रही थी। उन्होंने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। अंदर का नजारा देखकर आंखें फट गईं। कहानी अब एक ऐसे संवेदनशील मोड़ पर आ गई जहां जमुना माँ की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। सवाल ये है, उनके बेटे उनका साथ देंगे या फिर उनकी पत्नियां सविता और नरेश घर से निकालेंगी, या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। हो सकता है कोई ऐसा सच सामने आए जो सब बदल दे, या बेटों की आंखें खुलेंगी, या फिर जमुना माँ को अपना अस्तित्व बचाने के लिए कोई कदम उठाना होगा। इन सभी सवालों के लिए बने रहिए हमारे साथ। माफी चाहते हैं, कहानी लंबी होने के कारण तो भागों में बांटना पड़ा। आगे की कहानी हम जल्द लाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।